बाकी के नेता भी तो हैं। या मोदी अदुन तो इज्जत बचल हवा ना सुन तो सब काम खत्म हो जाता। मोदी के अलावा कोई नहीं है, अभी दूर दूर तक नहीं है। मोदी के अलावा किसी भी दल के नेता, कोई नेता नहीं उसके पास में। देश को बचाएंगे तो मोदी जी बचाएंगे बस। राहुल जी को 5 साल के लिए देश गुलाम हो जाएगा, पक्का लिख को दे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, पक्का देश गुलाम हो जाएगा? हाँ, गारंटी है। जिनको समझने का तरीका नहीं वो क्या देश चलाएंगे। और ये बोले कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये बोले कि हम भारत जोड़ो यात्रा। भारत मेरा टूटा कब था? अब बताइए। वो नेता लोग ही हैं जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम में भाईचारा नहीं है? हमारे ऐसे ऐसे मित्र हैं जो हम साथ में बैठ के खाते हैं, हिंदू मुसलमान, ठीक है, वो लोग ही तोड़ते हैं, वो लोग ही तोड़ते हैं। नहीं देखना हो तो आइएगा, हम दिखाएं। लेकिन जो गठबंधन के नेता है ना, वो कह रहे हैं कि मोदी एक बता दूं, हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता को मैं एक साफ बता दूं कि दिवाली में अली दिखे, दिवाली में अली दिखे और राम दिखे रमजान, और जहां ईद से दिवाली गले मिले वो है हमारा भारत महान। जो गठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी में वो काबिलियत नहीं है कि उनको तीसरी बार में प्रधानमंत्री बनाया। जब काबिलियत नहीं था तो 5 साल बाद दूसरा बार तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए था, तो जनता क्यों उससे ज्यादा बहुमत देके बनाया? कह रहे कि जनता को बहला फुसला के वोट लिया। कैसे बहला फुसला देंगे? कैसे बहला? क्या जनता के, हर एक जनता के नजदीक में वो गए थे? बताइए ना। मोदी जी झूठ बोलते हैं, कैमरे पे बहला फुसला रहे हैं, तो उनमें दिमाग नहीं है? नहीं है दिमाग, नहीं है। आपको क्या लगता है? मोदी जी थे, इतना बड़ा कोरोना काल आया जो संभाल लिया, विदेश में भी, यहाँ से वैक्सीन गया। सोचिए ना, भारत में आप वैक्सीन के लिए जागरूक करना पड़ रहा था लोगों को, और जब होने लगा तो मार करने लगे। बताइए। एक सेकेंड, मोदी जी में अगर काबिलियत नहीं था तो सारे लोग ये इंडी गठबंधन क्यों बनाते हैं? मोदी जी को अकेला हराने में किसी की कैपेसिटी नहीं है। अरे कि सारे लोग मिल गए हैं, फिर भी मोदी को नहीं हरा पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ये सारे लोग, हम यही जानते हैं भैया। देखिए, जब पहला बार में वो काम उनका नहीं था, 2014 में जब उनकी सरकार आई, भाई साहब एक एक करके बोलेंगे तो सुनाइए। 2014 में उनकी सरकार आई, 5 साल अगर वो अच्छा काम नहीं किया, दोबारा फिर तीसरी बार क्यों बनाया लोग? बताइए। वो लोग सारे लोग बुड़बक थे, सारे लोग मतलब बिना दिमाग के थे। बताइए। कह रहे कि जनता को बहला फुसला रहे हैं। अरे वही तो बोल रहे हैं, कैसे बहला फुसला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। बहला फुसला रहे हैं इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, इसलिए कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इसलिए कि मुद्रा लोन योजना दे रहे हैं, इसलिए कि विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना दे रहे हैं, इसलिए आपका क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में सुकन्या विवाह के लिए योजना दे रहे हैं। इतना कितना योजना, अटल पेंशन योजना दे रहे हैं, अटल पेंशन योजना 1 रुपया में आपका बीमा दे रहे हैं। अब कितना योजना गिना है, कितना योजना गिना है मोदी जी का? ये है मोदी जी का बहला फुसलाने का। हर मिनट 56 किलोमीटर का सड़क बन रहा है हमारे यहाँ। बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता वो सिलेंडर ओढ़कर और उनकी टैग घरों में कैद हो जाते थे, लेकिन मोदी जी को आने से हम लोग खुला 11 बजे 12 बजे रात को घूमते हैं, ओपन सीना तान के घूमते हैं। पहले हम लोग 5 बजे अपने घर में कैद हो जाते थे। बीजेपी गवर्नमेंट बनी है 2014 मई में, और 2014 जनवरी का रेट आप सिलेंडर का जानकारी कर लीजिए कितने का था। 1200 का था, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, अभी आपको पता चलेगा। मेरे झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं होगा। 1200 का 2014 में था जनवरी में, और मई में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब कितने का था और आज कितने का है। और इसके बीच में 450 रुपए का बीजेपी गवर्नमेंट सिलेंडर ले आई थी। तो सिलेंडर कहीं नहीं महंगा हुआ, रोने वाले तो रोएंगे। कह रहे हैं भाई साहब, जब ये 2010 की बात बता रहे भैया, कह रहे हैं ना कि सिलेंडर उस टाइम इतना पैसा था, ठीक है। हम 2 बात इनसे कहेंगे। उस समय क्या होता था, मैं खुद लेने जाता था, 4 बजे सुबह उठकर लाइन लगता था, 100 सिलेंडर 50 सिलेंडर पीछे रहता था। एक गाड़ी एक गाड़ी आता था। कभी कभी ऐसा होता कॉर्नर पे पहुंचने के बाद क्या हो पता, गोडाउन खाली नहीं मिलता था। अगले दिन फिर सुबह 4 बजे, ठीक है, वो चीज होता था। आज नंबर लगाओ, कल आपके होम डिलीवरी, अगर आप 4th फ्लोर पे हो वहां तक डिलीवरी करेगा, ठीक है। उसके बाद उस टाइम क्या होता था कि आप जो है मोबाइल में जो अभी ज्ञान देते हो कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो उस समय आप 200 250 का 300 का रिचार्ज करते थे, 1 GB मिलता था, खत्म, उसमें 1 महीना देखते थे। अभी क्या होता है, 1.5 GB, जब तक खत्म नहीं होता है नींद नहीं लगता है। किसकी देन है? अभी तो 5G फ्री चल रहा है, 5G अनलिमिटेड फ्री। अडानी अंबानी करे, आप में अगर उतना काबिलियत है तो आप बात करो, आपकी हैसियत है
तो उसको परचेज करो। हमारी हैसियत नहीं, हम बात करें कि अडानी को दे दिए, अरे हमारी हैसियत जब है ही नहीं तो हम कैसे दे देंगे, हमको कैसे दे देंगे वो। हमारे पास 5 रुपया है, हम 500 का चीज देख रहे हैं तो मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। बस इतने जानिए। और मैं बता रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। हम अपने गांव से, मेरा घर अरवल हुआ जो बिहार में पड़ता है, अरवल जिला। अपने गांव से पटना राजधानी जाते थे 6 से 7 घंटा लगता था समय। अभी कितना समय लगता है पता है आपको? 1.5 घंटा, मात्र 1.5 घंटा। बात कर रहे हैं 1.5 घंटा, पहले 7 घंटा लगता था, अब मात्र 1.5 घंटा लग रहा है। तो विकास नहीं हुआ क्या? आपको लग रहा है विकास नहीं हुआ? सिलेंडर की हिस्ट्री बता रहा हूँ। सन 80 के दशक में कहीं विरला गांव में किसी के घर सिलेंडर का गैस कनेक्शन मिल गया तो मिल गया। विरला 80 के दशक में विरला गांव में किसी के घर गैस सिलेंडर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज सिटियों में लोगों के पास हुआ करता था। समझ रहे मेरी बात को? और उसके बाद उस समय भी यदि कोई गैस कनेक्शन अप्लाई करता था तो नॉर्मली गैस कनेक्शन उसको नहीं मिलता था। उस समय गैस कनेक्शन जिसका कोई सांसद से रिलेशन है तो सांसद कोटा से उसको गैस कनेक्शन मिलता था। नॉर्मली जाकर के वो गैस कनेक्शन नहीं ले पाता। क्या बात कर रहे हैं? नॉर्मली आदमी, मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ। और मिलता भी था तो लंबा, उसमें क्या होता था कि जैसे पहिया नहीं था कि आज ही आप अप्लाई किए और आज ही सिलेंडर लेकर के चलाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कनेक्शन नहीं मिलता था, कनेक्शन मिलता था, बट इट टेक्स सो मच टाइम। काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, नंबर आता था तब कनेक्शन मिलता था। और आज ये बताइए कि आज आप जैसे जाएंगे एजेंसी पे, तुरंत अपना आधार कार्ड देंगे, डिटेल देंगे, लेकर के आ जाएंगे। अब कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब गांव में लोगों के पास सिलेंडर नहीं हुआ करता था, और सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? गांव की। शहर में कुछ लोगों के पास हुआ करता था। तो कहने का मतलब आज गांव में जन जन, और तब लोगों के पास घर कम थे भाई। उस समय से लेकर के कितने बंटवारे हुए होंगे, तमाम बंटवारे होकर के अलग अलग चूल्हे हो गए। और अब आज जितने भी चूल्हे हैं उससे ज्यादा टंकियां हैं। सिलेंडर की बात कर रहा हूं। अब इस सरकार ने यदि लोगों को दिया है तो ये बताइए, कहने का मतलब है जब गैस सिलेंडर की टंकी लोगों तक पहुंच रही है तो टंकी बनाने में तो कुछ खर्चा आएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि भाई तब से 2 पैसा यदि महंगा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। और आज ये बताइए, ऐसा तो है नहीं कि महंगा हो गया तो कोई ले नहीं रहा, लोग यूज तो कर रहे हैं। अब ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूं कि जब 400 रुपए सिलेंडर था तब आपकी तनख्वाह कितनी थी, कितना कमा रहे थे आप? क्या आपका स्टेटस था? देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। अमित शाह जी कहते हैं कि मतलब कौड़ी भर की पार्टी है, कौड़ी भर की पार्टी है, वो चवन्नी वाली पार्टी है। अमित शाह जी कहते हैं, जो अमित शाह जी जो राष्ट्रीय के हमारे भारत देश के होम मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि थोड़ी। लेकिन केजरीवाल तो जड़ से फूंक तक सारा जेल में चला गया भाई। नहीं, जेल के अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ईडी जो है अंदर जैन, केजरीवाल की परसों पेशी है। ईडी जो है वो सेंटर के इशारे पर काम कर रही है, सेंटर के इशारे पर काम कर रही है। कोर्ट तो सेंटर के इशारे पे काम सभी को जेल के अंदर डालेंगे ये भारतीय जनता पार्टी। ईडी जानना चाहता हूँ, कोर्ट तो सेंटर के इशारे पे काम नहीं कर रहा। नहीं, कोर्ट आप मेरी बात सुनिएगा। कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, या कोर्ट भी बीजेपी के घर से चल, आप ये बताइए बीजेपी के सेंटर से चलता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? संविधान का दुर्विकरण हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी कोई बात नहीं, वहाँ एक कांस्टेबल आता है। ईडी सीबीआई बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन कोर्ट क्यों बेल नहीं दे रहा? नहीं, बेल की बात कर रहे हो? नहीं, आप मुझे ये बताइएगा कि पहले मेरी बात पूरी। मनीष सिसोदिया को कितना टाइम हो गया अंदर? उस पॉइंट पर मैं आऊंगा। अरे आऊंगा नहीं, मुझे बताइए ना, मनीष सिसोदिया को कितना टाइम हुआ अंदर? अरे वो गए तो डाला किसने, डलवाया किसने? कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी? इशारे पर, ईडी उनके इशारे पर काम कर रही है। कोर्ट तो इशारे पे काम नहीं कर रहा। एक आंसर है, सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस। चंदा पार्टी है, दबा के इनको चंदा मिला। पहली बात, चंदा मिला तो इन्होंने पूरा विज्ञापन कर दिया। दूसरी बात, ये जो मीडिया पे आरोप लगाते हैं ना कि मीडिया बिकाऊ है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और देश नहीं विदेश का कोई पत्रकार आ जाए हमसे डिबेट कर ले और प्रूफ कर दूंगा कि इन्होंने 2020 का चुनाव, इन्होंने मीडिया एक चैनल को नहीं खरीदा। बड़े बहुत ही संगीन मैटर, बहुत ही संगीन मामला बोल रहा हूँ मैं, कि इन्होंने, जैसे क्या है कि लोग आरोप लगाते हैं कि
चैनल बिका हुआ है, मीडिया चैनल बिका हुआ है। तो इन्होंने इतना बढ़िया दिमाग लगाया कि इन्होंने एक चैनल को नहीं खरीदा, इन्होंने चैनल के एक शो को खरीद लिया। और यदि आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं विद प्रूफ, तो उस दिन मैं उस चैनल का नाम भी ले लूंगा, उस पत्रकार का नाम भी ले लूंगा, और उसके जो है तथाकथित उसका जो इंटरव्यू है वो भी नाम ले लूंगा, और पुरानी वीडियो भी खंगाल दूंगा। इन्होंने 2020 का चुनाव एक तो जो फ्री का लॉलीपॉप दिया,